मूवी के स्टार्टिंग में हम एक ब्राइड को काफ़ी बुरी और घायल हालत में देखते हैं। तभी बिल नाम का एक आदमी वहां आकर उससे बातें करने लगता है और बिल की बातें सुनने के बाद हमें ये पता चलता है कि दरअसल बिल ही उसका वो बॉयफ्रेंड है जिससे आज उसकी शादी होने वाली थी। लेकिन ये सब तो उसका एक प्लान था ताकि वो उस ब्राइड की जान ले सके। जिसके बाद ब्राइड उसे कहती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन इतना सुनने के बाद भी बिल उसे शूट कर देता है। उसके बाद सीन 4 साल बाद उसी ब्राइड पर शिफ्ट होता है जिसे हम एक घर के बाहर देखते हैं, जिसका मतलब कि वो उस दिन गोली लगने के बाद भी बच गई थी। तभी वनीटा नाम की एक औरत जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो वो ब्राइड को देखकर चौंक जाती है। जिसके बाद अचानक उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और तभी फाइट के दौरान वो दोनों नोटिस करती हैं कि वनीटा की बेटी घर आ गई होती है। जिसके बाद वो दोनों फाइट करना बंद कर देती हैं ताकि वो छोटी बच्ची ये सब देखकर डर न जाए और वनीटा उसे अपने रूम में जाने के लिए कहती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि दरअसल वनीटा उन 4 लोगों में से एक है जिनकी हेल्प से बिल ने उस दिन उस ब्राइड को मारने का प्लान किया था। जिसके बाद ब्राइड उसे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो उसे उसकी बेटी के सामने नहीं मारेगी। अब ये दोनों बात कर ही रही होती हैं तभी वनीटा उस पर गोली चला देती है, लेकिन ब्राइड किसी तरह खुद को बचाकर वहां पड़े एक नाइफ की हेल्प से वनीटा को मार देती है और तभी अचानक उसकी बेटी वहां आकर अपनी माँ को मरा हुआ देख लेती है। जिसके बाद ब्राइड उससे कहती है कि मैं ये सब तुम्हारे सामने नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी माँ एक अच्छी इंसान नहीं थी और वो यही डिजर्व करती थी। इतना कहकर ब्राइड वहां से चली जाती है। जिसके बाद ब्राइड लिस्ट में से वनीटा का नाम काट देती है और तभी हम नोटिस करते हैं कि ब्राइड वनीटा को मारने से पहले किसी ओरिन इशी नाम के व्यक्ति को पहले ही मार चुकी थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस दिन बिल और उसके साथी ब्राइड को मरने के लिए छोड़ के जा चुके थे। जिसके बाद पुलिस वहां आकर देखती है कि वनीटा तो अभी भी जिंदा है और जिसके बाद उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है, जहां वो ठीक 4 साल तक कोमा में रहती है। और इसी बीच एक बार एली नाम की लड़की जो कि बिल के लिए काम करती है उसे हॉस्पिटल में ही मारने के लिए आती है, लेकिन बिल उसे ये कहकर रोक देता है कि ये तो खुद का डिफेंस तक नहीं कर सकती और इसे इस हालत में मारना हमारे रूल्स के खिलाफ है। वही हम देखते हैं कि एक दिन अचानक ब्राइड को होश आता है और वो नोटिस करती है कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है, जिससे वो पूरी तरह से टूट जाती है और साथ ही इतने साल कोमा में रहने के बाद वो अब ठीक से चल भी नहीं पा रही होती। तभी अचानक वो किसी को अंदर आता देख फिर से बेहोश होने का नाटक करने लगती है और यहाँ हम देखते हैं कि हॉस्पिटल का वार्ड बॉय एक आदमी को लेकर आता है जिसके साथ उसने ब्राइड का सौदा किया था। इससे पहले कि वो उसके साथ कुछ गलत कर पाता उससे पहले ही ब्राइड उन दोनों को मारकर एक व्हीलचेयर की हेल्प से वहां से भाग जाती है। जिसके बाद वो उस वार्ड बॉय के ट्रक में बैठकर अपने पाँव को हील करती है। तब हील करते टाइम उसे याद आता है कि किस तरह उस दिन बिल के साथ मिलकर ओरिन, वनीटा, बड और एली ने धोखे से उसे मारने की कोशिश की थी और अब वो उन सभी से किसी भी हालत में बदला लेना चाहती है, जिसके लिए वो सबसे पहले ओरिन को मारने के लिए टोक्यो जाने का प्लान बनाती है। लेकिन ओरिन तक पहुंच पाना उसके लिए इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि अब ओरिन जापान के अंडरवर्ल्ड की क्वीन बन चुकी है। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि दरअसल बचपन में ओरिन के फादर को टोक्यो के बहुत बड़े डॉन मात्सुमोटो ने मार दिया था, जिसके कुछ सालों बाद उसने अपने फादर की मौत का बदला लिया और मात्सुमोटो को मारकर खुद अंडरवर्ल्ड की क्वीन बन गई और अब जो कोई भी उसके अंगेज जाता वो उसे मारकर शांत कर देती। जिसके बाद हम ब्राइड को हटोरी नाम के एक स्वॉर्डस्मिथ के पास देखते हैं जो कि एक टाइम पर मार्शल आर्ट एक्सपर्ट भी रह चुका था। और जब उसे पता चलता है कि दरअसल ब्राइड बिल को मारना चाहती है तो वो उसे अपनी सबसे खतरनाक तलवार बना कर देता है, क्योंकि बिल ने उसे झूठ बोलकर गलत कामों के लिए मार्शल आर्ट सीखा था। जिसके बाद ब्राइड तलवार लेकर ओरिन को मारने के लिए निकल जाती है। तभी सीन ओरिन पर शिफ्ट होता है जो कि अपने साथियों के साथ एक रेस्टोरेंट में आई हुई थी और अब ब्राइड भी वहां पहुंच जाती है। जिसके बाद वो ओरिन की लॉयर और बिल की खास सोफी का हाथ काट कर ओरिन को चैलेंज करती है। तभी ओरिन अपनी पर्सनल बॉडीगार्ड सोगो को ब्राइड से लड़ने के लिए भेजती है और अब उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और इस फाइट में सोगो मारी जाती है। जिसके बाद ब्राइड पर ओरिन की आर्मी क्रेजी 88 के लोग हमला कर देते हैं, लेकिन ब्राइड एक एक करके उन सभी को भी मार देती है। अब ओरिन एकदम अकेली पड़ चुकी थी और देखते ही देखते उन दोनों के बीच में एक जानलेवा लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें ब्राइड बुरी तरह से घायल हो जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती और ओरिन का डट कर सामना करती है और लास्ट में उसका सर काट कर ओरिन को मार देती है। जिसके बाद वो सोफी को डराकर बाकी लोगों की इन्फॉर्मेशन लेती है और उसे एक हॉस्पिटल के बाहर फेंक कर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम बिल को सोफी के पास देखते हैं और वो उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि उसने तुम्हें बाकी लोगों की इन्फॉर्मेशन के बदले जिंदा छोड़ा है, जिससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
लेकिन मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि कहीं तुमने उसे ये तो नहीं बताया कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है।